करते हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात जिसका घात 2 हो, यानी कि वह बहुपद समीकरण जिसका घात 2 हो। तो सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद परिभाषा लिखा जाएगा। वह बहुपद समीकरण, तो बहुपद का होता है क्या नियम कि बहुपद में घात जो होता है वेरिएबल का, जैसे x अगर हमारा यहाँ पे चर राशि है तो उसका घात घटते जाता है 2, फिर 1, फिर अगले बार में 0। यहाँ पर x बराबर x का पावर 0 हो जाता है। तो बहुपद समीकरण है तो समीकरण तो 0। अब यहाँ पर रही बात, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वह बहुपद समीकरण जिसमें एक पद का घात 2 हो। तो यहाँ पे घात अगर 2 है तो द्विघात है। तो द्विघात जो होता है उसमें एक जो पद होता है उसका घात क्या होता है, 2 होता है। तो सबसे पहले परिभाषा, वह बहुपद समीकरण जिसमें एक पद का अधिकतम घात 2 हो। एक और शर्त, अधिकतम घात क्या हो, कोई नहीं कि 3 भी हो। एक पद का अधिकतम घात 2, माने कि जो समीकरण उसका अधिकतम घात क्या होगा, 2 होगा और सिर्फ एक पद का होगा। तो एक पद का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां पर कोई कहेगा कि ए बी सी क्या है, तो जहां ए बी सी वास्तविक, यहाँ पर ए बी सी वास्तविक गुणांक है। यहाँ पर अगर कोई कहे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर में किससे गुणा है, तो ए से। यहाँ पे कोई कहे एक्स का गुणांक, तो बी होगा। यहाँ पर कोई कहे कि एक्स के पावर 0 का गुणांक, तो बस सी है। तो यहाँ पर ए बी सी वास्तविक गुणांक है। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो कहीं कहीं ए नॉट इक्वल 0, ये कभी 0 के बराबर तो होगा नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर उसमें है। तो अगर हम लोग इस आधार पर देखें तो कितने तरह से इसको लिख सकते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस अगर सी लिखें बराबर 0, तो ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण। लेकिन इस स्थिति में द्विघात समीकरण है जहां ए नॉट इक्वल 0, और इसको हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसे हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अगला एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस सी भी हो सकता है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स भी हो सकता है बराबर 0। तो इस स्थिति में अगर द्विघात समीकरण को देखा जाए तो द्विघात समीकरण है जहां सी, यहाँ पर बी बराबर 0, ए नॉट इक्वल 0 हमेशा रहेगा। यहाँ पर सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल 0। और एक और टाइप हो सकता है, एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ पर ए नॉट इक्वल 0, बी इक्वल 0 और सी इक्वल 0। इस प्रकार द्विघात हम लोग इस टाइप में भी लिख सकते हैं। ये भी द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। ये भी द्विघात समीकरण इस फॉर्म में भी रहे तो द्विघात समीकरण एग्जाम्पल है, और इस फॉर्म में भी रहे तो द्विघात समीकरण है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए
जिसको हम जैसे लिख सकते हैं 5x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है। अगर इसका एग्जाम्पल तो 2x² प्लस 6 बराबर 0। इसका एग्जाम्पल 3x² प्लस 4x बराबर 0 और इसका एग्जाम्पल 5x² बराबर 0। ये सभी के सभी द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल है। अब एक नियम है, सबसे पहले एक्सरसाइज में आता है कि द्विघात समीकरण को पहचानिए, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो पहले इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद पहचानने का नियम, और पहला एक्सरसाइज जनरली हमें पहचानना ही है। पहचानने का नियम। तो सबसे पहले जिस द्विघात समीकरण, जिस द्विघात बहुपद में रूट x यानी कि रूट के अंदर में अगर चर राशि हो, या इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर में अगर चर राशि है तो वह द्विघात, वह इस व्यंजक में रूट x या चर हो तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे में अगर कोई 2x² प्लस रूट x प्लस 5 बराबर 0 और कोई कहे कि क्या यह द्विघात समीकरण है, तो नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा, जिस व्यंजक में चर का पावर भिन्न हो तो वह द्विघात समीकरण नहीं है। अगर चर का पावर भिन्न हो तो वह द्विघात समीकरण नहीं है। आगे, जिस व्यंजक में चर का पावर माइनस में हो, चर का पावर माइनस में हो तो वह द्विघात समीकरण नहीं। तो इतना है पहचानने का नियम। अगर हम लोग, और अधिकतम घात 2 ही होना चाहिए, और व्यंजक का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। किसी भी व्यंजक का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। तो अगर आपको NCERT का देखा जाए तो हमारा बिहार सरकार का हिंदी मीडियम का बुक है, तो उसमें द्विघात समीकरण में पहला एक्सरसाइज जो है उसमें पहले जांच करके बताना है
कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, और फिर आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 NCERT। पहला का पहला क्वेश्चन है, आपको पहचानना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। x + 1 होल स्क्वायर और 2 × x - 3। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, a + b होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो x² + 2x + 1 बराबर, इधर गुणा कर दीजिए 2x - 3। तो x² + 2x + 1, प्लस इधर आया तो माइनस, माइनस इधर आया तो प्लस बराबर 0। तो x² तो कट गया, x² + 4 बराबर 0, यानी कि द्विघात समीकरण है। हो गया। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, x² - 2x और उधर -2 × 3 - x है। इसको अगर हम लोग तोड़े इधर तो ठीक है, उधर -2 से गुणा कीजिए तो -6 माइनस प्लस 2x, सबको इधर लाइए तो x² - 2x + 6 - 2x बराबर 0। ये हो जाएगा x² - 4x + 6 बराबर 0। ये भी आपका द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 3, x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3। यहाँ पर अगर देखें तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x + 1, यानी कि 1 से पहले इसमें, फिर -2 से x + 1 में गुणा कर देंगे, फिर इधर x से कर देंगे x + 3 में, फिर -1 से x + 3 में। इधर हो जाएगा x² + x -2x -2, इधर हो जाएगा x² + 3x -x -3। तो ये सब इधर लाते हैं तो x² + x -2x -2 -x² -3x + x + 3 बराबर 0। तो कट गया, तो क्या बच गया भाई, तो माइनस और माइनस एक साथ जोड़िए तो -5x और x 2x और +3 में से 2 माइनस हो गया तो +1 बराबर 0, यानी कि -3x + 1 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है। या यह द्विघात समीकरण नहीं है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, x - 3 2x + 1 x × x + 5। यहाँ पर भी पहले 1 से गुणा करेंगे 2x + 1 में, फिर -3 से 2x + 1 में, और इधर डायरेक्ट x² + 5x। यहाँ पर x करते हैं तो 2x², फिर x × 1 x, 3 2 जा 6 -3 x² + 5x। सबको इधर लाइए, ये तो 6 में से बन गया 5x -3 -x² -5x बराबर 0। 2 में से बन गया x² -10x -3 बराबर 0। यह द्विघात
समीकरण है। इस तरह से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं जिसे बनाइएगा, और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाइएगा और कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे आप लोग बनाकर सॉल्व कीजिएगा और भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। इसे जरूर बनाइएगा आप लोग। क्वेश्चन है एनसीईआरटी कहीं दिया है, लेकिन कुछ हम अपने से दे रहे हैं जिसे आप लोग बनाइएगा और नेक्स्ट क्लास में अगर हम लोग अपना ही बना के भेजिएगा तो हम इसे बना देंगे। एनसीईआरटी का बाकी जो क्वेश्चन था पहला में उसे बनाइएगा, और कुछ क्वेश्चन और आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं। तो होमवर्क में आपको पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, पहचानना है, पहचान कर बताएं यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, x + 2 का होल क्यूब बराबर x³ - 4। नंबर 2, x - 1/x बराबर 8। नंबर 3, 2x² - 3√x + 5 = 0। नंबर 4, x² + 1/x बराबर 5। नंबर 5, x² - 1/x² = 8। ये आपको बताना है कि इसमें कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। फिर चलते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्या कह रहा है भाई, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो जो छोटा है उसे मानना चाहिए। तो माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि चौड़ाई के दुगना, तो चौड़ाई में 2 से गुना से एक अधिक है, यानी कि 2x + 1। अब कह रहा है क्या, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है बुक में 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। तो लंबाई है 2x + 1 और चौड़ाई है x। x से गुणा कर दीजिए तो 2x² + x, और ये इधर आया प्लस तो -528 बराबर 0। तो 2 का ये पहला था। तो इस तरह से आप लोगों को सिर्फ द्विघात समीकरण में बदल देना है पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो क्रमागत मतलब एक के बाद एक, तो मान लीजिए कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x + 1। यानी क्रमागत है, यानी कि एक एक के अंतर पे है। अब गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल क्या दिया है दोनों का, 306
यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस इधर आया माइनस 306 बराबर, ये हुआ हमारा दूसरा। तीसरा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन छोटा हो गया, तो रोहन की उम्र x, उसकी माँ का उम्र क्या हो जाएगा भाई? रोहन की माँ का उम्र x प्लस 26। अब क्वेश्चन दिया है कि दोनों उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि दोनों में 3 गुना करना पड़ा है। यानी कि जब आप गुणनफल निकालिए तो पहले दोनों के एज में, यानी कि ये भी 3 वर्ष पश्चात और x प्लस 26 प्लस 3 भी, तब कह रहा है कि गुणा में क्या दिया हुआ है? 360, यानी कि x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर 360 दिया है। तो आपको बताना है, तो गुना कर दीजिए, तो x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8 बराबर 300। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 और प्लस इधर आया तो माइनस 360 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर 32x माइनस, बढ़ाइए 10 में से 7 गया 3, फिर ये हो गया 9 में से 8 गया 1, 213 बराबर। तो इस तरह से आप लोग सिर्फ द्विघात समीकरण में बदल के आपको दिखाना था। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है लास्ट। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय लेती। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि पहले का चाल मान लीजिए, माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर पर आवर, तब समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बटे में समय, दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितना है? 480 बटे में साल कितना है? x। अब दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है कि चाल बराबर 8 कम हो जा रहा है, x माइनस 8 हो जा रहा है, तो समय क्या होगा? दूरी बटे में चाल। तो दूरी तो उतना ही है, लेकिन चाल x माइनस 8। अब कह रहा क्या कि तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है, यानी कि ये ज्यादा समय लेता है, ये कम लेता है, तो ज्यादा में से कम घटाना चाहिए। तो 480 बटे में x माइनस 8 ज्यादा है और ये कम है समय। तो 480 बटे में x माइनस 8, फिर 480 बटे में x बराबर कितना घंटा कम लेता है?
3 घंटा अधिक लेता है तो 3 घंटा अधिक ले लिया, यानी कि समय 3 घंटा अधिक था। अब यहाँ पर 480 कॉमन ले लें तो 1/में x माइनस 8, 1/में x बराबर 3। तो यहाँ पर 1/में x माइनस 8 माइनस 1/x, अब ये 3/में 480, यानी कि अगर कटाया जाए तो 16 3 48, 1/160। यहाँ पे लघुत्तम निकालिए तो x इंटू x माइनस 8, तो x माइनस 8 हो जाएगा। इधर ये तिरछा तिरछी गुणा हुआ तो 1/में 160, यानी कि x माइनस x माइनस माइनस प्लस बटे में x स्क्वायर माइनस 8x बराबर, ये तो कट गया, यानी कि अब तिरछा गुणा करें तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 160 गुणे 8, तो 16 8 28, यानी कि x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो आज पहला एक्सरसाइज द्विघात समीकरण का खत्म हुआ, और इस आधार पर जितने भी केसी सिन्हा के क्वेश्चन है, चाहे और किताब आर्य सरवाल आर डी शर्मा, तो सब आप लोग बना दीजिएगा। और आप लोगों से आग्रह है कि लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।